वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद उल फित्र की नमाज अदा की, जिसकी इमामत साहबजादा मुफ्ती मोहम्मद अहमद रज़ा ने की। नमाज ईद में साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और पार्टी कारकुनान समेत बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और खित्ते में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फर्दन फर्दन लोगों से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। रावलपिंडी और डयाला जेल में भी ईद उल फित्र की नमाज अदा कर दी गई है। जेल ज़राए के मुताबिक आम कैदियों ने ईद की नमाज जेल की जामे मस्जिद और इमाम बारगाह में अदा की। ताम सिक्योरिटी वजूहात के बायस बानी पीटीआई नमाज ईद अदा नहीं कर सके। जेल ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई ने ईद की नमाज के दौरान अपने सेल में ही क़याम किया। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई की आज उनके बच्चों से टेलीफोन पर बात कराए जाने का इम्कान है, जबकि बुशरा बीबी की भी बानी पीटीआई से मुलाकात मुतवक्की है। ईरान ने डियागो गार्सिया में मौजूद अमेरिका और बरतानिया के मुश्तरका फौजी अड्डे की तरफ 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अड्डा अमेरिका और बरतानिया के लिए एक अहम स्ट्रेटेजिक बेस है। अब तक की इतलात के मुताबिक कोई मिसाइल हदफ तक नहीं पहुंचा, जबकि एक मिसाइल के रास्ते में ही नाकाम होने की भी इतलात हैं। दूसरे मिसाइल को अमेरिकी बहरिया ने रोकने की कोशिश की, ताहम मुकम्मल तफसीलात वाज़िया नहीं हैं। ये हमला बरह रास्त नुकसान से ज्यादा एक ताकत का मुजाहरा समझा जा रहा है। इससे जाहिर होता है कि ईरान के मिसाइल की रेंज पहले अंदाजों से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये अड्डा ईरान से तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर है। ये वाकया जारी जंग में एक नई जहद को जन्म दे सकता है और कशीदगी बढ़ा सकता है। मुल्क भर में आज ईद उल फित्र मजहबी जोश व खरोश और अकीदत के साथ मनाई जा रही है, जहाँ मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए और लाखों अफराद शरीक हुए। इज्तिमात में मुल्क व कौम की सलामती और आलम इस्लाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। शहरी सुन्नत के मुताबिक नए कपड़े पहनकर और मीठी अशिया खाकर नमाज के लिए गए, जबकि नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद भी दी गई और बच्चे ईद के लिए पुरजोश दिखाई देते हैं। हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं ताकि शहरी बिला खौफ ईद की खुशियां मना सकें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी और कहा कि आज के दिन कौमी यकजहती, आईनी बालादस्ती और कानून की पासदारी की अज़म की तजदीद करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि ईद के बावजूद हमारे दिल गज़ा और मशरकी वस्ता के लिए गमगीन हैं और उम्मत मुस्लिमा में मजीद इत्तेहाद की ज़रूरत है। पाक फौज ने भी कौम को ईद की मुबारकबाद दी और ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बयान में कहा गया कि दुआ है कि ईद पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन व खुशहाली लाए और ईद हमें इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी का दर्स देती है। दूसरी जानिब पाक फौज के जवान ईद के दिन भी वतन के दिफा में मसरूफ हैं। अमेरिका ने ईरानी खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त की इजाज़त दे दी है। अमेरिकी महकमे खजाना के मुताबिक नए लाइसेंस के तहत जहाज़ों पर लोड तेल की फरोख्त की इजाज़त होगी और ये लाइसेंस 19 अप्रैल तक फाल रहेगा। ईरान का कहना है कि आलमी मंडी में फरोख्त के लिए कोई तेल दस्तयाब नहीं और अमेरिकी फैसला खाम तेल की कीमत में कमी का नफसियाती हरबा है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले और ईरान के खलीजी ममालिक में अमेरिकी अड्डों और ऑयल रिफाइनरीज पर जवाबी हमलों और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस आलमी मंडी में तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आया है।